हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्रमती आईएएस यूट्यूब चैनल। एंड आज वेडनेसडे है तो ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होगी। लास्ट वीक हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस करे थे एंड देयर वर मेनी डाउट्स कि क्या सिर्फ क्वेश्चंस करने से कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हो जाते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी चाहिए तो आज की वीडियो में मैंने थोड़े कंसेप्ट्स भी डाले हुए हैं और उन्हीं के बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा लास्ट क्लास से, तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस और करनी है बिगनिंग से तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, उसमें थोड़े से ईजियर पार्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद सम कॉन्सेप्ट्स। सी व्हाट हैपन इज, जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो तो या तो जैसे ए बी सी डी है कोई और इसको हमने कोड करके लेट्स से सी डी ई एफ बना दिया है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अल्फाबेट्स जो थे वो अल्फाबेट्स में ही कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। कोड भी हमने जब करा है उसे तो अल्फाबेट्स में ही कोड करा है। तो जब हम अल्फाबेट्स में कोड करते हैं तो उसके तीन तरीके हैं कि कैसे कोड हो रहा होता है वो, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट लेटर, अगर ए है तो वो कोड होके बी बन जा रहा है, एफ है तो वो कोड होके जी बन जा रहा है, ठीक है। या फिर गोइंग टू द प्रीवियस लेटर, ए जो था वो जेड बन गया, एफ जो था वो ई बन गया, है ना, प्रीवियस लेटर पे कोड हो गए, ओके। और या फिर शफलिंग ऑफ लेटर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिस्टम वाला क्वेश्चन, ऐसे था सिस्टम, तो उसको हमने शफल करा था। कैसे शफल करा था, इसको मिड से काटा और इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था। अब इसका रिवर्स ऑर्डर ऐसे जाएगा तो एस वाई एस लिख दिया था और इसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा एम ई टी। तो इस तरीके से ये कोड हुआ था। ऐसे ही और भी कई तरह की शफलिंग होती है, तो बीच में से काट के उसको रिवर्स ऑर्डर कर दिया है, जरूरी नहीं है बीच में से काटा हो, मे बी जैसे कोडिंग ले लेते हैं अगर हम, तो इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया बाय चांस, इसका जो शफल करा है वो लिख दिया जी एन आई डी ओ सी, इस तरीके से इसको क्या करते हैं, कोड कर दिया, ठीक है। या तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा या फिर ऐसे बीच में से कट करके दो हिस्सों में बांट दिया उसे और फिर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन वर्ड्स को क्या करा आपने, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया। कैसे लिखेंगे इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डी आएगा सबसे पहले, फिर आई, नो, पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा। मे बी इस तरीके से लिख दिया हो, या फिर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया हो, रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दो, ओ एन जी आई डी सी हो सकता है। इस कोडिंग को तीन तरीके से हमने कोड करके दिखा दिया है मैंने आपको कि कैसे कैसे कोडिंग हो सकती है। या तो उसके आपने जैसे लिखा हुआ है उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, या फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, या फिर उसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, तीन टाइप ये हो गए। और चौथा टाइप ये है जिसमें आपको हाफ करके, अब सी ओ कोडिंग का अगर हम आधा करके रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो कैसे बनेगा, जी एन आई, है ना। तो ये हो गया आपका मिड से काट करके उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। तो शफलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, हमने चार टाइप तरीके से आपको बता दी है, ओके। चार टाइप ये बता दिए, और दो टाइप ये होते हैं कि अल्फाबेट का उससे पहला वाला लेटर लिख दिया या उसके बाद वाला लेटर लिख दिया। इस तरीके से अल्फाबेट के अंदर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कहते हैं कोडिंग होती है वो इस तरीके से होती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। अब देख लो कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आपको समझ आ जाने चाहिए। ये सबसे ज्यादा रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेजरली एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में लगेंगे। तो जो भी कोडिंग डिकोडिंग है ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या ये रिवर्स ऑर्डर, क्या इसका नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है, नहीं, क्या इसका प्रीवियस लेटर लिखा हुआ है, नहीं, क्या इसमें शफलिंग हो रखी है, तो किस टाइप की शफलिंग हो रखी है वो आपको जज करना पड़ेगा उस कोडिंग डिकोडिंग के दोनों लेटर्स को देखकर, ठीक है। लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लेटर ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज are arranged alphabetically in reverse order, reverse alphabetical order। अभी हमने करा उसी टाइप से incomprehensibilities को लिखना है। how many position or letters will remain unchanged। तो सबसे पहले तो इस लेटर को हम लोग, इस वर्ड को
एज इट इज उतार लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है कितने लेटर्स चेंज हो रहे हैं, है ना। कॉम्प्रीहेंसिबिलिटीज, राइट, TIES। नाउ सबसे पहले अगर जब हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें तो ABCD स्टार्टिंग से आती है, तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको उसी तरीके से लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना पीछे से शुरू करो, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। एक हाइलाइटर ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले A आएगा। A इस पूरे वर्ड में कहीं नहीं है, तो हम A यहाँ पे नहीं लिखेंगे। A के बाद B आता है और B इज ओनली वन हेयर, तो मैं B को यहाँ लिख देती हूँ। आई विल चेंज द इंक कलर ऑल्सो। दिस इज B। चलो कोई बात नहीं, B हो गया। नेक्स्ट अब हमें C देखना है, तो C कितने हैं वो देखेंगे अब हम। C हमारे पास एक ही है आई गेस, राइट। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ आ गया C, A B C, फिर D आता है, तो D यहाँ पे मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। फिर E आएगा, तो E वी आर हैविंग 1 and 2, राइट, एंड 3, तो 3 E's लिखेंगे, 1 2 and 3। हर लेटर के नीचे ही लिखना है, तभी आपको पता चलेगा कौन सा चेंज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है ना। 3 E हो गए। E के बाद F आता है, F होगा नहीं इसमें, G भी नहीं होगा, H आता है, H आ जाएगा यहाँ पर, एक ही है बस, तो 1 H यहाँ लिख देंगे। I, अब I देखो कितने सारे हैं, I के लिए तो मैं हाइलाइटर ले ही लेती हूँ। 1 2 3 4 5 आईज लिखने हैं अब हमें यहाँ पे, तो लेट्स राइट 5 आईज। 1 2 3 4 5, ओके। और नेक्स्ट F। अच्छा, ये तीनों भी हो चुके हैं, हमें सिर्फ नॉन हाइलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान देना है। अब I के बाद J आता है, J होगा नहीं, J K देन L, है ना। तो L हमारे पास आएगा 1 only 1 is here, okay, so let's write 1 L here। L M is 1 only, N are 2, 1 and 2, so 1 and 2, N। O is also 1, P here only 1, Q R only 1, S we are having 2, so 2S and 1 T is left, so we will write T। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो हमारे रिपीट सेम जगह पर आ रहे हैं, है ना। तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली दोज अल्फाबेट्स। सी कौन से रिपीट हो रहे सेम जगह पर आए हैं, हमें सिर्फ आई गेस ये आई मिला है, ये आई मिला है, ओनली 2 एंड देन nothing else, right? So we are having only 2 alphabets जो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, remain unchanged रह रहे हैं, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, इसमें डिकोडिंग कोडिंग जैसा ज्यादा प्रॉपर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल पार्ट डिकोडिंग कोडिंग का ही है। अच्छा, इससे ये सीखो कि कोडिंग डिकोडिंग होती कैसे है। इसमें रिवर्स अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना, तो ये एक टाइप है जो आपको हो सकता है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज जो था वो डायरेक्टली इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाता, तो फिर आपको सोचना पड़ता कि ये कोडिंग डिकोडिंग हुई कैसे है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज अ टॉप एंड ट्रैप इज रिटन एज अ पार्ट, तो अरीना को कैसे लिखोगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हुआ क्या होगा। देखो पॉट है POT, इसको हमने लिख दिया है अ टॉप, और ट्रैप को हमने लिख दिया है अ पार्ट। अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या हुआ होगा, दिमाग लगाओ। अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन करा हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस चीज पे ध्यान मत दो जो सबसे आगे ए लगा हुआ है, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है सबसे आगे, दोनों के जो वर्ड्स हैं वो ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब बाकी के वर्ड्स को देखो क्या हुआ है यहाँ पर, POT एंड यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया POT, है ना। ये ट्रैप था TRAP, यहाँ से लिख दिया TRAP। रिवर्स ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा है, सबको समझ आ गया क्या हुआ है यहाँ पे, है ना।
तो अब हमें अरीना को लिखना है ARENA, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो ARENA, ओके। और उसके बाद इन सबके आगे ए लगा हुआ था स्टार्टिंग में, तो इसके आगे ए लगा दो। अब बताओ ये कौन सा वर्ड है जो मैच कर रहा है? अनीरा, अनीरा इज हेयर, द फोर्थ पार्ट। इजी पीजी। अगर डिकोडिंग का लॉजिक समझ आ गया तो फटाफट कर दोगे डिकोडिंग, है ना। चलो नेक्स्ट इज फ्रैग्रेंस इज रिटन एज दिस एंड हाउ कैन वी राइट इम्पोजिंग। अब देखो ये बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे वर्ड, लेट्स सी कैसे बनता है। फ्रैग्रेंस, ये ना एक के नीचे एक लिखोगे तो मेरे हिसाब से, मेरा दिमाग तो तभी चलता है जब मैं एक के नीचे एक लिख देती हूँ। SBHSBODFG ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब I just wanted to check कि क्या लॉजिक बन सकता है। अब देखो मेरा दिमाग ये कहता है कि सबसे पहले मैं नियरेस्ट वर्ड्स ढूंढती हूँ कि क्या कौन सा लेटर है जो जिसके नियरेस्ट है। मेरे को ऐसा लग रहा है R और S आसपास रहते हैं, A और B आसपास रहते हैं, G और H आसपास रहते हैं, फिर R और S, अगेन R और S हो गए, R का कोडिंग डिकोडिंग R का S बन रहा है और A का B बन रहा है, अगेन सेम हो रहा है, A का B A का B। N और O भी साथ साथ रहते हैं, C और D भी साथ साथ रहते हैं, E और F भी साथ साथ रहते हैं, और ये F और ये G भी साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R के बाद S कैसे आ रहा है? +1 करके आ रहा है ना। R का नेक्स्ट लेटर क्या होता है? इज S, राइट, है ना। A का नेक्स्ट लेटर है B, G का नेक्स्ट लेटर H, तो नेक्स्ट लेटर जा रहे हैं लेकिन हम डायगनली जा रहे हैं, है ना। तो इम्पोजिंग को कैसे लिखेंगे हम? अब इसको डिकोडिंग करना देखो कितना थोड़ा डिफिकल्ट रहता ना। लॉजिक वही लग रहा है, नेक्स्ट लेटर जा रहा है, लेकिन बिल्कुल उसका नेक्स्ट लेटर ही नहीं लिखा हुआ उसके नीचे, डायगनली लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले M का नेक्स्ट लेटर N, P का नेक्स्ट लेटर Q, O का नेक्स्ट लेटर P, S का नेक्स्ट लेटर T, I का नेक्स्ट लेटर J, N का नेक्स्ट लेटर O, G का नेक्स्ट लेटर H और I का नेक्स्ट लेटर J। अब ये हमारा आंसर बन गया N Q P T J। N Q ये हटा दो, N Q P T J O H J, यही तो है आंसर। सॉरी मैं हटा क्यों रही थी इसे। NQPTJOHJ, ओके। इज इट क्लियर एवरीवन? हुआ क्या है यहाँ पर? हम नेक्स्ट लेटर जा रहे हैं लेकिन डायगनली जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देख लो, अब कॉन्सेप्ट वही है, नेक्स्ट लेटर जा रहा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। अब हर चीज आपको लिखवाई नहीं जा सकती कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़ा लॉजिक समझ आ जाना चाहिए आपको, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिकोडिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। टैप इज कोडेड एज SZO, तो फ्रीज को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, SZO। अगेन देखो साफ सीधी बात है, T से S कैसे जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? T से पहले S आता है ना, -1 करना पड़ेगा, मतलब उसका प्रीवियस लेटर जाना पड़ेगा, राइट, प्रीवियस लेटर। और जरूरी नहीं है कि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे वो तीनों कॉन्सेप्ट्स अकेले अकेले लगेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट लेटर भी गए और साथ में शफलिंग भी हुई है ना, शफलिंग हुई ना, सब एक एक लेटर आगे आ गए, शफल हो गया थोड़ा सा। ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, प्रीवियस लेटर अभी तो डायरेक्टली नीचे लिखा हुआ है, हो सकता था S यहाँ आ जाता। अगर हमें S ऐसा कुछ दिया हुआ होता तो हमें पता चलता ना कि शफलिंग भी हुई है, फर्स्ट लेटर को लास्ट पहुंचा दिया, लास्ट को फर्स्ट पहुंचा दिया, ऐसा भी तो हो सकता था। तो लेटर प्रीवियस भी हो सकते हैं, साथ में शफलिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। इजी आएगा तो सिर्फ एक चीज आ जाएगी, डिफिकल्ट बनाना होगा तो दोनों चीजें मिक्स करके आ जाएंगी, ठीक है। तो टैप को हमने लिख दिया SZO, मतलब S को नेक्स्ट उसका पहले वाला लेटर लिख दिया, T का पहले वाला लेटर S, A का पहले लेटर Z, P का पहले वाला लेटर O। तो फ्रीज का बता दो क्या बनेगा, FREEZE। इसका पहले वाला लेटर, F से पहले क्या आता है, E आता है, R से पहले क्या होता है, Q आता है, E से पहले क्या आता है, D, अगेन D, Z से पहले क्या आता है, Y, E से पहले क्या आता है, D। अब यहाँ पे देख लो 3 D आ रहे हैं, ये वाला आंसर हो गया आपका,
ओके, इट वॉज इजी क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेटर प्रीवियस लेटर पे हम कन्वर्ट कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड फॉर्ज इज रिटन एज FPTJI। अब फॉर्ज को हमने लिख दिया FPTJI। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि FF ही रहे और बाकी सारे चेंज होते हैं? इज इट सो? और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये किसी और लेटर का हो। अब पहले तो दिमाग चलाओ कि क्या बाकी लेटर्स में क्या हो रहा है। लीव दिस F, फोकस ऑन अदर्स। F से P पे कैसे गए हम? नेक्स्ट लेटर आया, +1 करा, है ना। R से T पे कैसे गए? RST। तो हमने एक लेटर स्किप करा है, मतलब +2 करा है ना। S को स्किप करा, यहाँ पे O के जस्ट बाद P आ रहा था, लिख दिया। यहाँ पे S आता है और फिर T आता है, तो हमने एक लेटर स्किप करा है। फिर G के बाद J कैसे आएगा? H और I, 2 लेटर स्किप करे, फिर हमने फिर J लिखा। और I के बाद E के बाद I कैसे आएगा? F G H। यहाँ पे 3 लेटर्स हमने स्किप करे तो I आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे, फिर हम 1 स्किप कर रहे हैं, फिर हम 2 स्किप कर रहे हैं, फिर हम 3 स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्किप भी तो नहीं करेंगे ना, सबसे पहला लेटर यही होगा। आया समझ? क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसे कैसे हम लेटर्स को स्किप कर रहे हैं। O में एक भी लेटर स्किप नहीं हुआ था, जस्ट नेक्स्ट लेटर लिख दिया था। R में हमने एक लेटर स्किप करा है, G में 2 लेटर स्किप करे और I में 3 लेटर, सॉरी E में 3 लेटर स्किप करें। तो यहाँ पे स्किप भी नहीं होगा, नेक्स्ट पे भी नहीं रहेंगे, उसी लेटर पे रहेंगे। अब कल्प्रिट भी उसी तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। कल्प्रिट को कैसे लिखेंगे? दिस इज T। देखो यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट लेटर पे जाना है। U के बाद V आता है, L में एक लेटर स्किप करेंगे, M छोड़ेंगे, N लिखेंगे। P में 2 लेटर स्किप करेंगे, P Q और R स्किप करके S लिख देंगे। R के बाद 3 लेटर स्किप करने अब, है ना। यहाँ पे 0 था, 0 भी नहीं था, उसी पे रहे हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट लेटर आया, ठीक है, +1 करा, यहाँ पे +2, यहाँ +3, यहाँ +4 करेंगे अब हम। R के बाद S T U, तीनों स्किप कर दिए। U के बाद V आता है, V लिख दिया। यहाँ अब हमें 5 स्किप करने पड़ेंगे, तो 5 स्किप करो। I के बाद 4 स्किप करने पड़ेंगे, +5 कर रहे हैं, 5वां अल्फाबेट चाहिए हमें। I के बाद J K L M, तो नेक्स्ट लेटर है N, N को लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ 5 लेटर स्किप करेंगे, +6 करना पड़ेगा। तो T में +6 करो, T U V W X Y Z, ठीक है। अच्छा, ये चीजें ना अभी मैं आपको थोड़ा इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स पिछली क्लास में बताए थे जैसे, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। U का जो अल्फाबेट नंबर है उसमें +1 कर दो, L में +2 कर दो। L का 12 होता है, इसमें 2 प्लस करा 14, 14 किसका नंबर होता है? N का नंबर होता है। P का 16 होता है, इसमें आप 3 कर दोगे 19 आ जाएगा। 19 किसका नंबर है? S का नंबर है। R है 18, 18 में 4 प्लस कर दोगे 22 आ जाएगा। 22 किसका अल्फाबेट नंबर है? 4 का, V का नंबर है, ठीक है। 9 होता है I, इसमें 5 प्लस कर दोगे 14 आ जाएगा। 14 किसका अल्फाबेट नंबर है? N का। ऐसे ही T is 20, 20 में 6 प्लस कर दोगे तो 26 हो जाएगा। 26 किसका अल्फाबेट नंबर है? Z का नंबर है। तो वो बन गया, अब हमारा कोड बन गया CVNSVNC, थर्ड पार्ट। So this was the part of alphabets, ठीक है। यहाँ पर अल्फाबेट्स के सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, जो अल्फाबेट्स की वजह से जो आगे चेंजेस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो कोडिंग होती है वो नंबर्स में होती है। एडिशन ऑफ नंबर्स ऑफ ईच अल्फाबेट। लेट्स से कि हमने कोई नंबर दिया हुआ है कैट, ठीक है, और उसका हमने कोड लिखा हुआ है कि जो इसका कोड है वो है 24। तो ये 24 कैसे आया? हम कैसे समझेंगे कि 24 कैसे हो गया? देखो, C का क्या नंबर होता है? 3 होता है, A का होता है 1 और T का होता है 20। ये कैसे हो रहे हैं? देखो, A B C D E F G H I J K L M, उसके बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो हमने अल्फाबेट्स लिख दिया इस तरीके से। अब इनके जो मैं नंबर्स बता रही हूँ वो नंबर्स कैसे आए हैं? इनके नंबर्स होते हैं 1 2 3, लिखना शुरू कर दो। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अगर सबके पास इतना टाइम है एग्जाम में तो ये लिख लेना, नहीं होता टाइम ऑफ कोर्स सबके पास इतना, है ना, एग्जाम से पहले। तो इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं जो इन लेटर्स को याद करने के लिए होती हैं कि किसका क्या नंबर हो सकता है, ठीक है। वो ट्रिक से आप उसे याद कर लो। जैसे T20 सीरीज होती है तो ये तो मुझे हमेशा याद रहता है कि T20 सीरीज आती है क्रिकेट में, तो टी का जो नंबर है वो 20 होता है, ठीक है। और ABCDE तक, मेरे हिसाब से E तक तो सबको नंबर्स याद रहते ही हैं कि 1 2 3 4 होते हैं। Z का भी 26 पता ही होता है सबको, है ना। बाकी के नंबर याद करने होते हैं। मैं तेरा हीरो टाइप, मैं तेरा हीरो जो मूवी आई थी, तो मैं इज M, तेरा इज 13, तो मैं तेरा, ये भी याद रहेगा कि M का लेटर जो नंबर होता है वो 13 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने लेटर्स के नंबर्स को याद करना है और उसको दिमाग में रखना है, सो दैट कहीं भी अभी आप यूज करोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या किसका क्या नंबर होता है ना। I का 9 रहता है, देखो I भी सीधा खड़ा है, I से 9 बना सकते हो आप इजीली, तो I का 9 आप बना सकते हो, है ना। या फिर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बना लो जो आपको याद रहे, आपके दिमाग में रहे। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी फिलहाल। तो मैं कंसेप्ट बता रही थी कि कैट को 24 किस तरीके से बोला जा सकता है। आपने ये लिख दिए इसके नंबर्स, अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे 3 + 1 + 2 20 को, तो आपको 24 ही तो मिलेगा। तो मतलब ये कैट की जो कोडिंग हुई है वो क्या हुई है, एडिशन ऑफ द नंबर्स ऑफ ईच अल्फाबेट्स। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशन हुआ हो सकता है इसकी कोडिंग आपको 48 दे रखी हो, तो आपने ऐड करके देखा कि इसका ऐड करके तो 24 आ रहा है, लेकिन कोडिंग हमारा क्या है 48 है, तो मतलब हमें उन सबको ऐड करके इंटू 2 भी करना पड़ेगा, है ना। ये भी हो सकता है। या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ ईच अल्फाबेट, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कोडिंग आपको दे दी गई है 60, तो आपने देखा कि ये क्या नंबर्स बन रहे हैं, इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 60 तो आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स हो सकता है ना। रिवर्स ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ईच अल्फाबेट, हो सकता है कैट को डिकोड करके लिखा हुआ है कि इसकी जो डिकोडिंग है वो है ये 2013। अब ये 2013 कैसे आया, इन लेटर्स के जो नंबर्स थे उन्हीं को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेजरली आपके एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखो और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है 2013, जरूरी नहीं है कि नंबर लिखा हो 2013, हो सकता है इसको आपने लिखा ही ऐसे हो, इसको भी अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24। अब A, B, C और D को आपने 24 बना दिया। कैसे मिलेगा 24 भाई, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ठीक है। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखो ऐड करने से तो छोटा ही नंबर आएगा ना, क्योंकि ये सारे छोटे नंबर है, तो ऐड करने का फायदा ही नहीं है। ऐड करके देखोगे भी तो कोई 24 जितना बड़ा नंबर नहीं हो पाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 × 2 is 2, 2 × 3 is 6, 6 × 4 is 24। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सारे अल्फाबेट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। और EFGH को 1680। अच्छा, ये चेक करने के लिए है 5, 6, 7 and 8। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लो क्या यही नंबर आ रहा है। दिस इज 30, दिस इज व्हाट 54, 56, है ना, ये हो गया 56। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो तो 0 आ जाएगा, 18, 1, 16, 1680 यही आ रहा है। तो मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन ही करनी है बेसिकली। नेक्स्ट लेटर्स देख लो IJKL। तो I is 9, J is 10, K is 11, L is 12, ठीक है। अब इसको तो थोड़ा साइड रखो, 0 ही लगाना बाद में। ये हो गया 99। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 9 108, 10 कैरी, 108 और 10 118, 118 और ये 0 पीछे लग गया। क्या आ गया आंसर, ए पार्ट आ गया आपका आंसर। डिड यू गेट इट एवरीवन, व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपने लेटर्स के जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है बस बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम कोड letters P, Q, R, S, T represents the number 4, 5, 10, 12 and 15. It is not known which letter represents which number.
और हमें दिया हुआ है कि ये देख लो 2024 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक एप्टीट्यूड वाला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, पर देखते हैं कैसे होता है। तो q माइनस एस हमें दिया हुआ है कि 2s होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि q जो है वो 3s के बराबर है ना। अगर q 3s के बराबर है तो s की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इनमें देखो ये जो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सा s इंटू 3, 4 इंटू 3 12 दिया हुआ है, तो s जो है वो हमें 4 हो सकता है, ठीक है। 5 का इंटू 3 दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो 5 भी हो सकता है। इसके अलावा 10 का 30 नहीं दिया हुआ, 12 का 36 नहीं दिया हुआ, और 15 का 45 भी नहीं दिया हुआ। तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो s 4 होगा या तो s 5 होगा। और q की क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो 12 हो जाएगा या फिर 15 हो जाएगा, ठीक है। इट इज नेक्स्ट इज p इज इक्वल टू r प्लस s प्लस 3, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस r माइनस t, p प्लस r माइनस t। अब देखो यहाँ पे q और s की हमें पॉसिबिलिटी पता चली थी, t और r हमें नहीं पता क्या होंगे, तो t और r जो है वो बाकी नंबर्स में से कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो और प्लस 3 भी कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो अगर हमने s ले लिया मान लो 4, ठीक है, s हमने 4 ले लिया और ये 3 तो है ही, तो t इज इक्वल टू r प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जो r प्लस 7 बन सकता है, तो t जो है वो हमारा मतलब r जो है वो हमारा 5 हो सकता है। 5 प्लस 7 हमें 12 दिया हुआ है, तो t जो है वो 12 हो जाएगा। बट अगर हम s को 4 ले रहे हैं तो q हमारा ऑलरेडी 12 बन रहा है इंटू 3 करके, है ना, तो 12 तो टेकन हो जाएगा, तो t 12 दोबारा नहीं हो सकता है, राइट। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, 7 ऐड करने पे कुछ और बन सकता है, नहीं बन सकता। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई और ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 7 आ रहा हो। तो मैं पॉसिबिलिटी ले रही हूँ कि s जो है वो हमारा 5 है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये क्योंकि s है, q है 12, तो s को मैं लेट करके चल रही हूँ कि लेट कर लेते हैं कि s 5 है, तो q क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारा, और t क्या हो जाएगा r प्लस 5 प्लस 3 दैट इज r प्लस 8, ठीक है। अब r हमारा ना तो 5 हो सकता है ना 15 हो सकता है, ये बाकी के 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 4 और 8 प्लस करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं r को 4 ले लेती हूँ तो हमारा t जो है वो 12 आ जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब q जो है वो 15 हो गया, अब 12 नहीं रहा वो, है ना। तो ये सारे नंबर्स हो गए, बचा कौन सा नंबर लास्ट, p बचा है, तो p हमारा जो हो गया 10, जो भी लेटर बचा है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, p प्लस r माइनस t की, तो p प्लस r, p इज 10, r की वैल्यू हमें आ रही 4 आ रही थी, और t जो है वो 12 है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। एवरीबडी गॉट व्हाट वी आर डूइंग हियर, कैसे हमने नंबर्स को निकाला है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रोज इज कोडेड एट 6821, अगर हमने रोज को कोड करा है 6821 से, और चेयर जो है वो कोडेड है 73456, और प्रीच PREACH ये कोडेड है 961473 से। तो हमें बताना है कि सर्च क्या बनेगा। अब सबसे पहले तो ये देखो कि जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर लेटर का एडिशन करा हुआ हो, एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये है कि हर लेटर को एक ना एक जो है नंबर गिवन है। तो लेट्स से कि इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे A4 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर भी A4 है, तो मतलब A का कोड तो 4 ही होगा। दोनों जगह पे अगर 4 बन रहा है तो A तो 4 ही होगा, ठीक है। अब और कोई नंबर है, E है, देखो E मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1, और E मुझे यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, तो E का कोड क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और कोई नंबर कॉमन है, हाँ R कॉमन है, देखो R का क्या कोड बन रहा है, R इज कमिंग आउट एज 6 एंड हेयर ऑल्सो R इज कमिंग आउट एज 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, हम थोड़ा सा ना लगा के देख लेते हैं। E का कोड हमें 1 पता है, A का कोड हमें 4 पता है, और R का कोड हमें 6 पता है। तो 146 जो है
वो बीच में आ रहा है। अब यहाँ ऑप्शंस देख लो, सिर्फ ये एक ऑप्शन है जिसमें 146 आ रहा है लगातार, तो दैट विल बी अ फाइनल आंसर। और आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, CH करने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर आप CH देखोगे तो CH का कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा 73, और यहाँ पे भी 73 ही लिखा है लास्ट में। ठीक है, इजी क्वेश्चन, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पालम कुड बी गिवन अ कोड ऑफ 43। अब यहाँ पे देखो कितना छोटा नंबर आ गया है, तो पालम को हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। लेट्स राइट देयर प्लेस वैल्यूज, है ना। पालम का प्लेस वैल्यू लिख दो, ए तो 1 होते ही है, और सबको याद होगा मैं 13 से M 13 हो जाएगा, M से जस्ट पहले L आता है तो ये 12 हो जाएगा, है ना। और जो है मेरे को याद है कि O 15 होता है, तो P 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें 43 बनाना है। अगर हम सिर्फ सबको ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 16 प्लस 12 इज 28, 28 प्लस 13 करेंगे तो कितना बनेगा 41, है ना। और ये दो नंबर्स और हैं साथ में हमारे पास ऐड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 43 आ जाएगा। सिंपल, सबको ऐड कर रहे हैं मतलब अब हम। तो सांता क्रूज का भी बना दो, सांता क्रूज, देखो ए का सबसे पहले वन लिख देंगे हम, C3 होता है हमें पता है, T का 20, T20, N का भी हमने ऊपर लिखा, N का नहीं लिखा सॉरी, मैं 13 के बाद M के बाद N आता है तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर R, S और T, R, S और T लगातार होते हैं। T का हमें 20 पता था, 20 से पहले 19 और ये 18। ठीक है, Z 26 होता है, लास्ट लिख दिया। और U क्या होता है, R, S, T के जस्ट बाद U आता है, तो 21 यहाँ आ गया। अब इन सबको ऐड कर देंगे हम सब, तो क्या बनेगा आंसर 19 प्लस 1 20। ठीक है, और 14 प्लस 26 इज व्हाट 40। ओके, ये 20 एज इट इज लिख देते हैं। और देखो 18 प्लस 21 कितना हो गया आपका 39, 39 प्लस 1 40, और यहाँ पे 3 बन रहा है, तो 40 और 40 80, 80 और 40 120, 123 बन रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ऐड करना था सिंपल। नेक्स्ट, इफ द रीजन इज कोडेड एज 5, अब देखो REASON, इनका इतने बड़े अल्फाबेट का अल्फाबेट्स या वर्ड्स का जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, बस ओनली 5। और बिलीव्ड BELIEVEND, इसका जो कोड बन रहा है इट इज कमिंग आउट एज ओनली 7। तो अब इतने छोटे नंबर्स कैसे बन जाएंगे भाई, बताइए क्या हो सकता है इसका रीजन, कि क्या आएगा इसका आंसर, कैसे हो रहा है यहाँ पे। देखो पहले तो हम सबके पोजीशंस लिख देते हैं। ठीक है, 5 1 जो पता है वो तो लिख ही देते हैं। N is 14, R S and T होता है, तो ये 18 होता है, ये 19 होता है। इन सबका जो हमारा मिला जुला के आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 ओनली। ओके, लेट्स थिंक कि फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस करके भी 4 आ रहा है हमारा। यहाँ पे देखो 2 3, L is 13 सॉरी 12, I 9 5, U and V 22 5 and 4, it is coming out to be 7 only। अगर हम यहाँ पे सारे इवन नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो 14 और 18 ही बचेगा ऐड करने के लिए, राइट। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 32, और बाकी सबको ऐड करो 20 और 20 40 बन रहा है, तो तब भी माइनस करके 8 बन रहा है, 5 नहीं बन रहा है। और कोई रीजन देखो क्या हो सकता है, ये खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें भी जैसे मैंने सोचा ना ऑड एंड ईव को माइनस कर दो प्लस करके, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, है ना क्वेश्चन कभी, अभी तो नहीं है बट ऐसा कंसेप्ट भी हो सकता है। कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं सिखाने के लिए, बट कितना सिखाएंगे आप, थोड़ा सा लॉजिक अगर दिमाग में रखोगे तो खुद भी आ जाता है समझ। तो सिर्फ
सिर्फ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को लेके देखें तो क्या बन रहा है, वॉवल्स आर दिस, दैट इज 21, और जो कॉन्सोनेंट्स है वो 19, 18 और 14 है, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। तो मेरे हिसाब से 5 तो नहीं आएगा डिफरेंस, फिर भी बहुत बड़ा आएगा, ये भी नहीं ले सकते हम लोग। अच्छा, एक चीज और है, देखो यहाँ पे 1 और 3 और 3 6 अल्फाबेट्स हैं, हमने -1 करके 5 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8 8 अल्फाबेट्स थे, हमने माइनस करके 7 लिख दिया है। ठीक है, सिंपल। अब देखो इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उससे -1 करके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट्स है, -1 कर देंगे हम तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। आया बात समझ? कोई कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें, बस नंबर ऑफ अल्फाबेट्स देखने थे और -1 करना था। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, लिख लेना, ठीक है। दिस इज न्यू समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और ले आऊंगी कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें और नए टाइप के हम कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। बट फॉर टुडे this will be the last class of coding and decoding. I'll see you in the next class with a new topic and with the new concepts. Okay, bye bye everyone, take care.